बताइए, आप जनसुराज से जुड़े हो गए हैं, आपको जनसुराज में क्या अच्छा लगा जब जनसुराज? देखिए, जनसुराज का सबसे हमें एक चीज़ अच्छा लगा, वो यहाँ पे राजनीति करने नहीं आई है, वो यहाँ पे बिहार बदलने आई है। इसलिए इसमें हम लोग ऐसा बहुत सारे युवा इसमें जुड़े हुए हैं जो अपना काम धंधा छोड़ के जनसुराज के पीछे लगे हुए हैं। तो उनको उम्मीद है जनसुराज आएगी, हमारे बिहार में जो है रोजी रोजगार मिलना है। और काहे हम दिल्ली पंजाब इसलिए जाएंगे, इसलिए हम लोग जनसुराज के जो इसमें है, जनसुराज के काफ़ी सपोर्ट में है। और जनसुराज यहाँ पे नहीं, बिहार में कहीं भी गाँव चले जाइएगा तो आपको जनसुराज का वहाँ पे आदमी मिलेगा और एक ही चीज़ निकलेगा कि जनसुराज जनसुराज जनसुराज। इसलिए जनसुराज जनसुराज का जो सुधारक माननीय प्रोफेसर किशोर जी है, उनको राजनीतिक यहाँ बिहार में नहीं करना है, उनको बिहार बदलना है। बिहार बदलने के लिए वो अपना 20,000 किलोमीटर पैदल चला है बिहार में, और अभी भी उनका यात्रा चालू है, हर जगह यात्रा करते हैं। उनका जो भी कार्य करता है हर गांव-गांव में जाके करते हैं। जो आज का जो मेन एक चीज़ है, जो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में रैली होने वाली है, ये ऐसा रैली कभी ना बिहार में हुआ है, ना कभी होंगे। इसमें इसमें 10 लाख आदमी जो है गांधी मैदान पहुंच रही है 11 अप्रैल को 2 बजे। तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है बिहार के लिए और बिहार के युवा के लिए, और इसमें युवा आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है 11 अप्रैल को। और ऐसा नहीं है जो यहाँ पे हमको बहुत सारे ऐसा गांव गए हैं जो युवा हमको बोले नहीं, हम अपने पैसा से जाएंगे, हम अपने पैसा से जाएंगे, हम अपने ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, लेकिन हम जनसुराज के लिए हम जाएंगे, क्योंकि जनसुराज हमको इतना परफेक्ट ये पार्टी लगी है और बहुत डेवलपमेंट आगे होगा बिहार के लिए। और बिहार में युवा जो 60% है लगभग, वो जो है आपको जनसुराज को साथ है। और बीपीएससी छात्र के लिए जो हमारे प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे अनशन पे गांधी मैदान में, वो सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कब 11 अप्रैल आएंगे, जो हम वहाँ पे पहुँचेंगे गांधी मैदान। इसलिए हम लोग गांव-गांव में जाके जनसुराज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और युवा को समझा रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, प्रशांत किशोर जी के साथ दीजिए, आप साथ दीजिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यही हम क्या प्रशांत किशोर को अगर बिहार की जनता ने मौका दिया तो क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? अगर बिहार की जनता को प्रशांत किशोर जी अगर मौका दिया तो 100 नहीं 110% अगर होगा तो 110% प्रशांत किशोर जी बिहार में रहेंगे। और यहाँ का हालात जो है आपको 5 साल के अंदर में आपको सुधार के मिलेगा। उनका एक ही चीज, अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रशांत किशोर जी का वादा है कोई ऐसा देखिए राजनीतिक ये वादा नहीं है, जो जेन्युइन वादा है वो बोल रहे हैं। और ये वादा तो मान के चलिए पूरा करने के लिए यहाँ पे बोले हैं। अगर वो वादा उसको करना होता, बड़ा वादा था, वो ये नहीं बोलता हम 10 से 15 रुपया का नौकरी देंगे, उसको बोला 25 से 30 हजार का नौकरी देंगे, क्यों उसको वोट लेना था। उसको तो वोट नहीं चाहिए, उनको बिहार का युवा को रोजी रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए। 10 से 15 हजार का नौकरी देंगे यहाँ पे, यही सब को जो है आगे लेके जनसुराज यहाँ पे आई है और जनसुराज को अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है बिहार में। वर्तमान सरकार से कुछ नहीं है। देखिए, वर्तमान सरकार से यही कुछ है, जो वर्तमान सरकार कभी इसमें इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, उनको एक ही चीज अपना ध्यान में है, उनका कुर्सी। उनको कुर्सी बचना चाहिए, बाकी पब्लिक जहाँ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के पब्लिक को जो है आपको जब इलेक्शन आएगा तो आपको ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। अभी ये मान के चलिए, जो हमारे जो नीतीश कुमार हैं यहाँ पे अभी इतना ज्यादा वो, तो उसका तो एक ही कारण है, उनको है ना आपको कुर्सी चाहिए। वही बोला था राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता है, लेकिन उनका बेटा क्यों आया राजनीति में, वही खुद बोल रहे हैं उन्हीं के बेटा आ रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली है कि नहीं, हम तो जा रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठा के जाएंगे। जबकि वो 2020 में एक ही चीज बोले थे, अंत भला तो सब भला, लेकिन ऐसा उसका मन में कहीं कुछ नहीं है, उसको और लूटना है बिहार को ऐसा। लेकिन बिहार में ऐसा युवा अब नहीं करने देंगे, उसको नहीं लूटने देंगे। अक्टूबर नवंबर में जो इलेक्शन होने वाली है, ये सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकेगी जनता बिहार की। अगर बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनेगी तो सुनने में आ रहा है शराब चालू हो जाएगा। देखिए, शराब बंद कब हुआ? अभी शराब बंद है क्या? एक शराब के जो है दारू से, टैक्स से, ये शिक्षा विभाग जो मान के चलिए नगर निगम
सारे टैक्स उनके टैक्स से होता था। आज कहीं कुछ नहीं जाता है, आज सरकार को नहीं जाता है, लेकिन सरकार का जो मेन आदमी है उनके पास जाता है, वो अंदर ही अंदर शिफ्ट हो जाता है पैसा। और बिहार में तो होम डिलीवरी मिलता है। अब तो हाँ, बंद इसलिए वो है क्योंकि आप पब्लिक को जाना नहीं पड़ता है, बस फोन कर दिया, कॉल कर दिया, दारू आपके घर पे आके पहुंचा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल कुमार मिश्रा है। दूसरा नाम आपका कौन सा पद? जन स्वास्थ्य में अभी संगठन जिला सचिव हूँ। देखिए सर, हम तो यही चाहेंगे कि एक बार जो है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो भी है उनसे इनकम्बेंसी को हटा करके, चाहे कि नया पार्टी को कोई भी जो है जो कि सरकार में आए, जिन जो कि हमारे हमारी हालात को देख, जिसने सही से ऑब्जर्व किया है, उन चीज़ों को देखा है, वो आए गवर्नमेंट में। हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बार अगर हमने 5 साल 10 साल 20 साल अगर किसी और को देखा है, तो 5 साल और देखने में हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम चाहते हैं कि जन स्वराज अगर गवर्नमेंट्स में आए, तो मुझे कोई इस बात से कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान सरकार कितना खुश है? देखिए सर, वर्तमान सरकार का अगर मेरे से रेटिंग करवाओगे ना, स्टार मार्किंग करवाओगे, कौन से फील्ड में कौन कैसा रहा है, तो मैं हर एक फील्ड का रेटिंग आपको करके बता दूंगा कि सबसे सबसे बड़ी जरूरत जो है वो लोगों की क्या है। आप एसडीआई का इंडेक्स यूएन बनाती है, एसडीआई इंडेक्स होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3-4 फैक्टर्स को देखा जाता है। तो वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड क्या है, वहाँ के लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। एचडीआई में वैसे तो हम खुद जो है, हम एज अ देश, एज अ कंट्री, हम 140 देशों के लिस्ट में 128वें नंबर पे आते हैं। तो हमारी हालत तो आप ही देख ही रहे हो। एज अ देश लेवल बात कर रहा हूँ, देश लेवल में भी हम 28 राज्य हैं, उनमें भी हम जो है 25वें 26वें नंबर पे आते हैं। तो हमारी हालत तो आप देख ही रहे हो कि हमारी हालत क्या है। हमारे पास ना एजुकेशन है, ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कुछ है। आप इनसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि शराबबंदी का क्या इफेक्ट है, प्रशांत किशोर जी आएंगे तो शराबबंदी हट जाएगा। देखिए सर, आप वाहवाही नहीं लूट सकते किसी चीजों का। अगर आपको आपने कोई डिसीजन लिया है तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पे। आपको नुकसान कितना है शराबबंदी से, उन चीजों को आप नहीं देख रहे हो। गवर्नमेंट्स का बेसिक इनकम जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, वो बेसिकली इनकम जो होता है वो अल्कोहल और जो है इससे आता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। क्योंकि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेशन के जो भी है, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, सारा का सारा जो गवर्नमेंट मिलता है वो सारे जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो चुका है। यूनियन लिस्ट इट मींस कि सारा टैक्स जो है केंद्रीय सरकार लगाती है। आपको उसमें से जो प्रोपोर्शन हिस्सा मिलेगा आपका स्टेट का, वो मिलेगा। तो स्टेट की कमाई दो चीजों से बच गई, एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बच गई है, एक लीकर से बच गई है। आपने लीकर बंद कर दिया। लीकर एक्चुअली में बंद नहीं है, आप जनरेशन को खराब कर रहे हो। आप देख रहे हो गांव लेवल में बच्चे को एक्सपीर है, नारकोटिक्स का इंजेक्शन ले रहा। आप जनरेशन बर्बाद कर रहे हो अल्कोहल को वाहवाही लूटने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए, कि हमने अल्कोहल बंद कर रखा है। अल्कोहल ना तो ग्रास रूट लेवल पे बंद हुआ और ना सही से इम्प्लीमेंट हुआ। लोग खा ही रहे, लोग पी ही रहे, लोग ले ही रहे। जनरेशन खराब हो रहा है। अगर जिसे नहीं मिल रहा 1500, अब 200 रुपए की शराब जो 800 रुपए में, लोग जिसके पास पैसा वो तो पी ही रहा है। जिसको लत, बिहार में आपका सबसे फेवरेट नेता कौन है? कौन अच्छा लगता है? देखिए जहां तक मेरे को नेताओं की बात कर रहे हैं, तो मैं एज ए यूथ मैं चाहता हूं कि जो हमारे राज्य के डेवलपमेंट में अगर कोई काम करे, तो मेरे को एक नेता तो अभी प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं उनके एजुकेशन पे, उनके विजन पे। तेजस्वी यादव भी है, वो कहते हैं हम माई बहन योजना 25 रुपया हर मंथ देंगे। देखिए हम जो है ना, 2500 रुपए 3000 रुपए चीजों के फेवर में हम नहीं है। आप अगर किसी को आज 2 रुपया दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप उसे विकलांग बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आप हेल्थ सही कर दो, जिसपे लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए, प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने के लिए 1500 5000 10,000 रुपए खर्चा ना करना पड़े। 2500 रुपए उसको चाहिए ही नहीं। अगर आपने एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था कर दी, हमें प्राइवेट कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो पैसा लेके हम क्या करेंगे, चाटेंगे? हमें पैसा की तो जरूरत ही नहीं है। आप काम करो ना। गवर्नमेंट का काम ये थोड़ी ना है कि जनता को कमा के खिलाना। गवर्नमेंट का काम है पीपल एट अ लार्ज की का टेक केयर करना, उन चीजों की जिम्मेदारी लेना जो हम काम खुद से नहीं कर सकते। अब रोड बनाना हमारा काम तो नहीं है, एजुकेशन स्कूल चलाना हमारा काम तो नहीं है। एक काम, यह काम तो हम नहीं करते। पेट तो हम अपना काम आके भर ही लेंगे, लेकिन चीजों को देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि बेसिक नीड्स क्या है, उन चीजों पे काम करें। ये नहीं कि हम तुमको जो है 500 रुपए दे देंगे, 1000 रुपए दे देंगे। इन सब चीजों से कुछ नहीं होने क्या नाम वाला। है आपका? गोविंद कुमार चौधरी। इस बार किनको आप वोट दीजिएगा, किनको सरकार बनाइएगा? अब जो ही है ना वही न होगा। किनको? क्या नाम है इसका? नीतीश कुमार को बनाना चाहिएगा, या तेजस्वी यादव को, या प्रशांत किशोर को? प्रशांत किशोर आया है ना,
इसी को एक बार देखता है। काय तेजस्वी नहीं अच्छा लगता है, हाँ? नीतीश कुमार का राज नहीं अच्छा हमारे लगता लिए है। तो सभी अच्छे है। इस बार प्रथम सिर्फ क्या चुनिएगा? सब देखेगा, सभी लोग देखेगा, उसी को तो हम भी देखेगा ना। हाँ। मौका देना चाहते हैं। हाँ। क्या नाम बाबू हुआ? मेरा नाम सुमन कुमार यादव हुआ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं अभी पढ़ाई नहीं करता हूँ, मैं संगीत लाइन में रहता तो बिहार में कौन से नेता पसंद करते हो? हूँ। जो काम करे उसी पसंद है, फिलहाल में तो प्रशांत किशोर ही है। प्रथम सिर्फ पसंद करते हो? जी क्या इस बार इनका सरकार बनना चाहिए? जी जरूर बनना चाहिए, ये गरीबों के लिए आवाज उठा रहा है, उन्हीं का सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी यादव भी तो गरीबों के लिए उठाते हैं, क्या उनसे खुश नहीं हो? नहीं, हम लोग के लिए अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर जी है, तो एक बार इसका 30 साल 35 साल वो लोग राज किया, तो 5 साल इनको भी देखना चाहिए। का भी मौका दिया जाए, सब आदमी इसको सहमत दे करके वोट करना चाहिए। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। इस बार किनको सरकार बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। हाँ। क्या नाम हुआ? आदेश श्याम।